आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1। और बोलते थे कोई देखा नहीं ऐसा अजीब से यूट्यूब है। तो चैप्टर 1 शुरू करेंगे। चैप्टर 1 का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। 2023-24 का जो सिलेबस है, 23-24 का जो सिलेबस है, उसमें चैप्टर 14 है आप लोगों के, और 14 चैप्टर्स में से भी थोड़ा थोड़ा सिलेबस कट चुका है। फर्स्ट चैप्टर में से कुछ भी नहीं कटा, सेकंड चैप्टर से कुछ भी नहीं कटा, थर्ड चैप्टर से थोड़ा सा सिलेबस रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया। सिलेबस की बात नहीं करते, इधर चैप्टर की ही बात करेंगे। इस चैप्टर में हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर देते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और हर साल की तरह इस साल भी आपकी जो स्टार्ट होगी बातें, जी हाँ, यहाँ ध्यान दबा के नोट करते हैं। आज की जो बातें स्टार्ट होगी चार्ज पार्टिकल से ही स्टार्ट होगी। हमारा जो यूनिवर्स है, आवर यूनिवर्स इज कंसीडर्ड टू बी मेड अप ऑफ 2 मेजर थिंग्स। 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ माना गया है। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। कोई लोग कहते हैं कि 5 चीज़ से मिलकर बना, कोई कहता है 1 से बना, कोई कहता है 2 से बना। फिजिक्स वाले लोग 2 मानते हैं जो मेजर चीज़ें हैं। एक का नाम है मैटर और एक का नाम है एनर्जी। मैटर के पास मास होगा, एनर्जी के पास रेडिएशन का फॉर्मेट होता है। और मैटर के अंदर ये खासियत मानी गई कि मैटर जितना भी टाइप का होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस या सॉल्यूशन या मिक्सचर से, कैसा ही आप मैटर स्टडी करो, मैटर पार्टिकल से मिलकर बना। क्लास 9th के अंदर स्टार्टिंग ही से होती है चैप्टर की, और फर्स्ट चैप्टर का ही नाम यही है क्लास 9th में, मैटर अराउंड अस। और मुझे पता आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, और पढ़ा होगा तो याद लॉकडाउन में कैसे पढ़ो। और वहाँ पे पहले ये लिखी होती है मैटर की डेफिनेशन के बाद कि व्हाट इज मैटर। उसमें लिखा होता है मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस दैट हैव मास, उसको मैटर लिखते हैं। और जब हम मैटर की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो ढेरों प्रॉपर्टीज में से पहली प्रॉपर्टी यही लिखी जाती है कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। यानी जो भी चीज़ है, भले वो मार्कर, ह्यूमन बॉडी, ये टेक्निकल चीज़ें, मोबाइल फोन, वायर, जो भी चीज़ आप पढ़ना चाहो, ये सभी चीज़ें पार्टिकल्स की बनी होती हैं। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का बना हुआ होता है। अब इन पार्टिकल्स की जब हम स्पेशलिटी पढ़ेंगे तो पहली स्पेशलिटी ये आती है कि जितने भी दुनिया में पार्टिकल्स हैं, अच्छा ये भी आपको समझना पड़ेगा कि दुनिया में पार्टिकल्स अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। दुनिया की अगर हर चीज़ की क्वालिटी अलग अलग है, दूध और पानी एक नहीं है ना, ऑक्सीजन और CO2 एक नहीं है। अगर उनकी प्रॉपर्टी में फर्क है, उनके पार्टिकल्स में भी कहीं ना कहीं फर्क होगा। तो पार्टिकल ढेरों टाइप के आते हैं। मैं कुछ नाम भी लिख देता हूँ पार्टिकल्स के एग्जाम्पल के लिए। जो बहुत फेमस पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल्स, ये सब पार्टिकल। इन सब पार्टिकल के अंदर क्या खासियत है, क्या स्पेशलिटी है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है। इन सब पार्टिकल में एक जो सबसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक वो ये है कि सभी पार्टिकल्स के पास मास है। मैं भी आ रहा हूँ इसमें कहाँ तक, और नीचे यहाँ तक। तो ऑल पार्टिकल्स है मास, और मास को कैलकुलेट किसमें करते हैं, kg के अंदर इसमें कैलकुलेट करते हैं kg। लेकिन इन सभी पार्टिकल्स के पास, या इन सभी पार्टिकल्स में से कुछ के पास
मास के साथ साथ चार्ज भी होता है। सम ऑफ द पार्टिकल्स have charge on them, और इन पार्टिकल्स को हम लोग चार्ज पार्टिकल्स कहते हैं। हमें छांटने पड़ेंगे कौन से चार्ज पार्टिकल्स। सच पार्टिकल्स आर कॉल्ड चार्ज पार्टिकल्स। अब आपको पहचान भी नहीं चाहिए कौन से के पास चार्ज होता है। इनमें से कौन से पार्टिकल चार्ज है। इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास चार्ज होता है। बोलो, अरे आ जाएगी आपकी आवाज इसके अंदर। प्रोटॉन के पास चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं होता, एटम के पास चार्ज नहीं होता, मॉलिक्यूल के पास चार्ज नहीं होता, आयंस के पास चार्ज होता है, आयंस। उसके अलावा न्यूक्लियस के पास चार्ज होता है। ये सबको कहा जाता है चार्ज पार्टिकल। एक बहुत फेमस है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल के पास चार्ज होता है। एक बहुत फेमस पार्टिकल है बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल के पास चार्ज होता है। गामा के बारे में सुना है? गामा रेडिएशंस होती है, गामा पार्टिकल नहीं है, उसके पास चार्ज नहीं है। ये अल्फा बीटा गामा ना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, बच्चे ना उसको समझते नहीं। एक बहुत यूनिक सी स्टडी हुई 1950s के आसपास, या थोड़ा सा उससे पहले चले जाओ, 1950 से पहले चले जाओ। रेडियो एक्टिविटी की स्टडी चल रही थी। दुनिया में जमीन के अंदर से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस निकाल लिए गए। आप लोगों ने पढ़ा होगा रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। तो जब रेडियो एक्टिविटी की स्टडी चल रही थी तो ये समझ में आया कि दुनिया की कुछ चीज़ें ऐसी हैं, यूरेनियम, थोरियम, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो बैठे बैठे ऐसे ही पड़े अपने अंदर से कुछ निकालती रहती है। इसको रेडियो एक्टिव डीके कहा गया। अब ये समझ में आया कि कितनी चीज़ें निकलती, तो 3 चीज़ें सामने आई कि 3 चीज़ निकलती रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस में। पता किसी को नहीं था क्या है क्या नहीं। नाम दे दिया तीनों को, अल्फा, बीटा और गामा। बाद की जो स्टडीज हुई इसमें समझ में आया कि जो अल्फा थे वो पार्टिकल थे, बहुत भारी पार्टिकल थे। बीटा जो थे वो पार्टिकल थे, इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल थे। और जो गामा थी वो रेडिएशंस थे। नाम पहले दे चुके थे, अल्फा, बीटा, गामा। हालांकि बाद में हमें अल्फा पार्टिकल के और भी सोर्सेज मिले, बीटा पार्टिकल के और भी सोर्सेज मिले, गामा रेडिएशन के और भी सोर्सेज मिले। लेकिन हमको मिले पहली बार वो अल्फा, बीटा, गामा पार्टिकल रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के अंदर। जो सूर्य पे धमाके हो रहे हैं ना, सूरज के ऊपर धमाके होते हैं, आप लोगों ने नाम दे रखा है फ्यूजन होता है वहाँ पे। उस फ्यूजन में बहुत सारे पार्टिकल्स निकलती है, बहुत कचरा निकलता है पार्टिकल्स। उनमें ढेरों पार्टिकल्स होते हैं, अलग अलग साइज के, अलग अलग मास के, अलग अलग चार्ज। आप लोगों को तो जानते भी नहीं हम लोग। और वो चार्ज पार्टिकल धरती तक नहीं पहुँच पाते। अगर धरती पे पहुँच जाते तो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते, तो लाइफ धरती पे पॉसिबल हो ही ना था। तो धरती पे क्यों नहीं पहुँच पाते? तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, अभी 10th में भी पढ़ा होगा, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो छतरी के जैसा काम करता है। जैसे बारिश आ गई बस छतरी लगा दी। इसके बारे में जब डिटेल समझ में आएगी ना आप लोगों को, तो वो 4th या 5th चैप्टर में जाके समझ में आएगी, मैग्नेटिक वाला चैप्टर आएगा। और दिखते हैं वो चार्ज पार्टिकल अपने को स्पेस में। धरती का जो नॉर्थ पोल है वहाँ पे रात को आसमान में रंगीन लाइटें दिखाई देती हैं, कोरा कहते हैं उसे। लोगों को लगता था भगवान है, भगवान ने कुछ दर्शन दिए, आकाशवाणी दी। बाद में समझ में आया था कि नहीं, चार्ज पार्टिकल्स आ रहे हैं और चार्ज पार्टिकल से रोशनी पैदा होती है। बहुत डीप स्टडी है, तो उसके बारे में भी समझेंगे, अलग आगे चलते हैं। तो एक पहला क्वेश्चन हमारा तैयार हो गया ना समझने के लिए। तो पहला क्वेश्चन ये तैयार होगा कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मास एंड चार्ज। मास और
चार्ज के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को उससे करना है, मेरे हाथों से करना है। मैं तो पॉइंट कम लिखवाऊंगा, 2-3-4 जो मेरे काम के पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है। अगर बुक में से करोगे तो उन्होंने अननेसेसरी पॉइंट भी सेव रखते हो, क्वेश्चन को बड़ा कर देती है। और मैं तो 4-5 मेन पॉइंट है वो लिखवा दूँगा। क्या मैं बता दूँ, आप लोग उसको नोट कर लें। मास हर पार्टिकल के पास होता है, चार्ज सभी के पास नहीं होता। मास को किलोग्राम में नापते हैं, चार्ज को भी बताऊंगा आगे कूलम में नापते हैं। चार्ज को नापने की भी कूलम रहती है। मास के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ड्यू टू मास पार्टिकल्स exert gravitational forces on each other. Due to charge particles exert electrostatic force on each other. इन पार्टिकल्स के पास फोर्स होगा, चार्ज होगा, तो चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाते हैं। दुनिया के 2 फोर्सेस की बात चल रही है यहाँ पे। दुनिया के सभी फोर्सेस में से 4 फोर्सेस को फंडामेंटल माना गया। तो 4 फोर्सेस कौन से पहले नंबर पे ग्रेविटेशन, दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, तीसरे नंबर पे वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, चौथे नंबर पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। द फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स। इसकी बात आप लोग क्लास 11 में पढ़ के आए हो। अभी हम पढ़ रहे हैं सेकंड फोर्स की बात, और सेकंड फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? चार्ज। अब थोड़ा सा चार्ज को भी आगे लेके चलते हैं। चार्ज की जो प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज है चार्ज की? अगर किसी पार्टिकल के पास चार्ज होगा तो क्या खासियत होगी उस चार्ज की? तो पहली खासियत, चार्ज को हम किसी बॉडी से ले नहीं सकते। अगर इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है तो वो रहेगा, उसके चार्ज को ले नहीं सकते उससे। इलेक्ट्रॉन कहते हैं जो न्यूट्रल बन जाए, नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन को तो पॉजिटिव हो जाता, नहीं हो सकता। दुनिया में जिस पार्टिकल के पास चार्ज है वो रहेगा, जिसके पास नहीं है वो नहीं रहेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट पार्टिकल्स। बॉडीज के केस में अलग केस, अलग कंडीशन होती है। बॉडीज के पास चार्ज आ सकता है, आ सकता है, बिकॉज बॉडी इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। तो एक पार्टिकल की बात करते हैं, लिख देता हूँ यहाँ पे चार्ज पार्टिकल, दीवार में दिक्कत हो जाए। और पार्टिकल से बॉडी बनती है, इंडिया को समझ में आना चाहिए। छोटे 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 पार्टिकल्स को मिला करके बॉडी बनती है। तो चार्ज बॉडी और चार्ज पार्टिकल में फर्क होता है। क्या हुआ? सरक गया? ठीक है, नहीं करो जाओ क्या? आ गया ना बीच में? हेलो। तो पहली प्रॉपर्टी ये लिखवानी है कि चार्ज को हम किसी पार्टिकल से खींच नहीं सकते। चार्ज इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल। किसी भी पार्टिकल की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है चार्ज। लेकिन जब उसको मेजर की बारी आएगी ना करने के लिए, मेजरमेंट करेंगे चार्ज, तो ऐसे सिस्टम के अंदर फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। फंडामेंटल क्वांटिटी करंट है, 7 क्वांटिटी होती है फंडामेंटल ऐसे सिस्टम के अंदर: मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसमें चार्ज कहीं भी नहीं आया। तो चार्ज एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, प्रॉपर्टी एक खासियत है, लेकिन जब नापेंगे तो करंट को नापा जाता है। तो इसको नापते किसमें है? यूनिट क्या बनती है चार्ज? यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। एक आदमी के नाम पे रखा गया कूलम। सिंबल क्या होता है कूलम का? C। चार्ज 2 टाइप का होता है जी, पॉजिटिव और नेगेटिव। उसके बाद सेम चार्ज क्या करते हैं? रिपेल करेंगे, और अपोजिट चार्ज क्या करते हैं? दूसरे को
अट्रैक्ट करते हैं। बेसिक सी बातें फटाफट कीजिए। इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज क्या होता है? अभी भी बाहर होंगे क्या फ्रेंड्स? यहाँ वो लगाऊंगा मैं, इससे बाहर नहीं जाना। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बोर्ड पूरा है ना, पर मैं ज़्यादा ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज फिक्स होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल्स मानते हैं। हम ये मानते हैं कि दुनिया में इलेक्ट्रॉन से छोटा कुछ नहीं होता, प्रोटॉन से छोटा कुछ नहीं होता, या अभी तक हमें नहीं मिला। एक टाइम ऐसा भी था, हम लोग एटम को सबसे छोटा मानते थे। डाल्टन की थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी होगी, जॉन डाल्टन की थ्योरी सन 1800 में आई थी। उन्होंने कहा था कि दुनिया का जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा उसका नाम एटम है। आप पढ़ना थ्योरी ऑफ डाल्टन, और उसने लिखा था कि डाल्टन इज इंडिविजिबल, एटम इज इंडिविजिबल, एटम को तोड़ ही नहीं सकते। और उस टाइम तक चार्ज के बारे में पता ही नहीं था कि चार्ज होता भी है कि नहीं होता। उस थ्योरी के 100 साल के बाद इलेक्ट्रिसिटी का ढंग से आविष्कार हो चुका था। कैथोड रेज, एनोड रेज की डिस्कवरी हो चुकी है, और वहाँ से समझ में आ गया था कि एटम से छोटे पार्टिकल होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, और कहाँ होते हैं, वो कैसे बंधे हुए होंगे, सब के बारे में डिस्कशन चल रही थी। फिर रदरफोर्ड की थ्योरी थी, थॉमसन का मॉडल भी आया था, बोर का मॉडल भी आया था। आज चल रही है डिस्कशन, आदमी कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन हाँ ये समझ में आया था कि एटम को तोड़ सकते हैं। और हमको एटम से छोटे 3 पार्टिकल मिले, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। उस दिन से लेकर आज तक हमें एटम से छोटा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन से छोटा कुछ नहीं मिला। और जहाँ आप जाके हार जाते हैं, इससे छोटा तो कुछ हो ही नहीं सकता, उसको हम लोग फंडामेंटल मान लेते हैं। कोई गारंटी नहीं है फ्यूचर की। आज से 20 साल बाद कोई छोटा पार्टिकल मिल गया, हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन से छोटा कुछ होता है। इलेक्ट्रॉन इज मेड अप ऑफ दैट स्मॉल पार्टिकल। आज यहाँ जब मैं खड़ा हूँ, आज की डेट तक कोई पार्टिकल नहीं मिला इलेक्ट्रॉन से छोटा, और मिल भी नहीं सकता आज जब मैं ऐसा मानूँ। ये वही वाली बात हो गई। हमने पक्षी देखा, कौवा, हमने हर जगह देखा वो काले रंग का ही कौवा था। फांसी देखा तो भी कौवा काला था। शेखपुरा पहुँच गई इसके घर पे, श्वेता के पास पहुँच गई, वहाँ भी कौवे सब काले थे। नानी के घूमे, वहाँ भी कौवे काले थे। छुरी बना दी हम लोगों ने कि कौवा काला होता है। एक दिन हम भाई साहब ऐसे शहर पहुँचे जहाँ पे भूरे रंग के कौवे अलग पड़ जाती थी। हमें लगा नहीं यार हमारी छुरी को थोड़ी सी गड़बड़ी है। फिर हमने बोलना शुरू कर दिया कि कौवा काला भी होता है, कौवा भूरा भी होता है। ये हमारी मान्यता है। हो सकता है कि जंगलों में भी ऐसा कौवा भी मिलता हो जो ना हरा, ना काला हो, ना भूरा हो सकता है कि नहीं हो सकता। अभी तो तुम्हारा मन कर रहा होगा कि नहीं सर कौवा काले के अलावा नहीं हो सकता, मन ऐसा कर रहा है ना कि जिस दिन देख लोगे क्या कहोगे, नहीं सब कौवा तो भूरा भी हो सकता है, काला भी हो सकता है, स्लेटी भी हो सकता है, और उस तक नया भी मिल जाए। तो जब तक हम नहीं देख लेते विश्वास नहीं करेंगे, जब देख लिया तो विश्वास कर लेंगे। ठीक है, अभी मन नहीं मानता होगा ना कि कौवा काला नहीं हो सकता, क्योंकि सुना ही नहीं करता। तो इसलिए तो हम कहते हैं कि जब तक नहीं देखते तब तक कौवा काला ही होगा। जिस दिन लोगों ने सफेद कौवा देख लिया, हम फिर पे ऐड करते हैं कि कौवे सफेद भी होता है। और बायोलॉजी बच्चे तो जानते होंगे इस बारे में कि हम लोग भी आधी प्रजातियों को भी नहीं जानते। दुनिया में जितनी प्रजातियाँ हैं, दुनिया में जितनी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, उनमें से हम आधों को भी नहीं जानते। मानते हैं बहुत जो नई डिस्कवरी होती है धीरे धीरे। अभी तो जो फेमस हुआ था चिकनगुनिया वायरस है, कोरोना वायरस, इस नाम ना इसके किसके बारे कोरोना वायरस होता है, दो मार खा दिए इस आगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है ये आपको याद रखना पड़ेगा, 1.6 की पावर माइनस विद नेगेटिव साइन। और चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है प्लस 1.6 की पावर माइनस नेगेटिव। मतलब इन वैल्यू को हम लोग छोटे से रिप्रेजेंट करते हैं, और आपको याद रखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को ई नेगेटिव से, प्रोटॉन को ई पॉजिटिव से। पी पॉजिटिव मत करना है। और चार्ज की कुछ बेसिक खासियत है, जैसे
चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। एडिटिव मतलब उसको सिंपल ऐड कर सकते हैं, 2 और 2 4 बन सकता है। और यू कैन से दैट चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, उसके वेक्टर नहीं है, सिंपल ऐड कर सकते हो। और लास्ट जो प्रॉपर्टी इसके बारे में डिस्कस अब आगे चलते करेंगे, दैट इज चार्ज इज क्वांटाइज्ड और यू कैन से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को, उसके बाद में फिर चार्जिंग ऑफ बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। तो व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये होता है कि जब किसी बॉडी से चार्ज दूसरी बॉडी में जाएगा, दुनिया की हर बॉडी का मन ये करता है कि वो न्यूट्रल रहे। दुनिया की हर बॉडी चाहती है कि वो न्यूट्रल रहे। जितना उसके पास प्लस चार्ज होता है उसके पास नेगेटिव चार्ज। मेरी ह्यूमन बॉडी भी न्यूट्रल है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास चार्ज नहीं है। ह्यूमन बॉडी का मतलब है मेरी बॉडी पे जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो बैलेंस्ड कंडीशन रहती है। और कोई भी बॉडी ज़्यादा लंबे समय तक चार्ज नहीं रह सकती या नहीं रहना चाहती, पूरी कोशिश करती है बॉडी की वो डिस्चार्ज हो जाए। तो डिस्चार्जिंग एक प्राकृतिक फिनोमेना है। जैसे पानी कहाँ जाना चाहेगा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। तो पानी की प्रकृति उसको ऊपर से नीचे आना ही आना है। तो चार्ज की दुनिया में भी ये प्रॉपर्टी होती है कि बॉडी डिस्चार्ज होना चाहती है चार्जिंग से। चार्जिंग करना पड़ता है, डिस्चार्जिंग हो जाता है। मोबाइल फोन भी चार्जिंग करना पड़ेगा, डिस्चार्जिंग हो जाएगा। तो जब तक किसी बॉडी के पास चार्ज नहीं है, इसका मतलब होता है हमारे पास 2 बॉडीज है ए और बी। इस ए के पास भी जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव चार्ज है, बी के पास जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव चार्ज है। जैसे एग्जांपल के लिए इस ए के पास 1000 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1000 ही क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे, ई प्लस कर देंगे। और बी के पास भी तो 1000 की संख्या में। अब किसी कारण से कुछ इलेक्ट्रॉन ए से उठ करके बी पे चले गए। अब यही क्वांटाइजेशन है कि जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो फिक्स क्वांटिटी में जाएंगे, मतलब 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएंगे, 4 जाएंगे, 5 जाएंगे। रेशनल नंबर नहीं हो सकता, मतलब 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते। जाएंगे तो 1 के बाद 2 जाएंगे, फिर 3 जाएंगे, बीच का ऑप्शन नहीं है। 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते। 2.5 चलेंगे तो मैंने भी क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है, फंडामेंटल, टूट ही नहीं सकता, तो तोड़ दिया उसको। इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे तो कितने जाएंगे, n इलेक्ट्रॉन जाएंगे। n मतलब इंटीजर, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही होता है, इंटीजर होता है ना ये सब। n इज इंटीजर। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसके साथ कितना चार्ज लेके जाएगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन गया दूसरी बॉडी पे तो उसका चार्ज लेके जाएगा 1.6 10⁻⁻19 कूलम। 2 इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो कितना चार्ज लेके जाएंगे, 3.2 10⁻⁻19 कूलम। डबल कर दिया हमने इसमें। 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो कितना चार्ज लेके जाएंगे, 4.8 10⁻⁻19 कूलम। ऐसे करते जाएंगे। तो n इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो कितना चार्ज लेंगे, इसको हमारे क्यू कहेंगे। तो जब n इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो कितना चार्ज लेके जाएंगे, इसको हमने क्या नाम दिया, q। q इज इक्वल टू n इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ चार्ज, दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। q का मतलब चार्ज है, n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और e आपको पता ही है वैल्यू ऑन इलेक्ट्रॉन, वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे चार्ज प्रेजेंट ऑन ए बॉडी, चार्ज present on a body is integral multiple, n मतलब इंटीजर, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ये फॉर्मूला क्या कर दिया हम लोगों ने, Q इज इक्वल टू N। अब दो काम आज के लेक्चर में पेंडिंग है, एक ये इसके न्यूमेरिकल्स करके देखेंगे हम इनको, और दूसरा ये समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन गया क्यों वहाँ पे, और जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे, मान लो 10 इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहाँ कितने बचेंगे 10 जाने के बाद 990, और यहाँ कितने हो गए 1010 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके पास चार्ज, इस बॉडी के पास भी चार्ज आ गया, कैसा, पॉजिटिव। इसके पास भी चार्ज आ गया, कैसा, नेगेटिव। तो 10 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद तो जो दोनों बॉडीज न्यूट्रल थी, दोनों बॉडीज क्या हो चुकी है, चार्ज बॉडी हो चुकी है। कितना चार्ज है उनके पास, कितना चार्ज है, Q। इस प्रोसेस को कहते हैं चार्जिंग ऑफ ए बॉडी। हम अपना मोबाइल फोन भी ऐसे चार्ज करते हैं। तो चार्जिंग को समझेंगे और इसके न्यूमेरिकल को समझेंगे, एंड वी विल फिनिश आवर लेक्चर ऑफ दिस सेशन। ओके, न्यूमेरिकल्स करेंगे फॉर्मूला के ऊपर, Q इज इक्वल टू N। पहला बिल्कुल बेसिक सा न्यूमेरिकल, थोड़ा सा ठीक ठाक न्यूमेरिकल। जैसे पहला न्यूमेरिकल ये है 10 की पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम अ बॉडी पर सेकेंड। एक सेकेंड में किसी बॉडी से 10 की पावर 10 इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे, 10 की पावर 10 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। Then what is the amount of charge at body after 1 minute? 1 मिनट के बाद बॉडी पे कितना चार्ज हो जाएगा? तो कैसे सोल्व करोगे इसे? तो 1 सेकंड में 10 की पावर 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड होने के, 1 सेकंड में 10 की पावर 10 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो 60 पे कितने जाएंगे, 60 में 10 की पावर 10 इलेक्ट्रॉन, ये आ गया N, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन चले गए 1 सेकंड, 1 मिनट में। हमको निकालना है Q, तो Q इज इक्वल टू NE। इस N को मल्टीप्लाई करेंगे E के साथ, तो 6 को मल्टीप्लाई करना 1.6 के साथ कितना आता है, 10 की पावर माइनस 8 बचेगा 9.6। इससे आंसर कितना कूलम चार्ज, देखो 1 के नजदीक भी पहुंचा भी, 10 की पावर 11 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं 1 मिनट के अंदर, तभी 1 कूलम चार्ज नहीं बन पाया। तो इसका मतलब ये होता है कि जो कूलम है वो बहुत छोटी यूनिट है चार्ज बनाने में, मतलब कूलम छोटा नहीं है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज बहुत कम होता है। इतना कम चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, ये हम महसूस नहीं कर पाते इलेक्ट्रॉन चलाने की हमारी वजह से। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे व्हाट इज चार्ज इन 100 ग्राम ऑफ CO2। हमारे पास CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसके 100 ग्राम के अंदर कितना चार्ज होगा। तो हमारे पास एक बर्तन है जिसमें CO2 गैस भर रखी है। पहले तो ये देखना है कि उसमें CO2 के पार्टिकल कितने हैं, फिर देखेंगे कि एक पार्टिकल के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। पहले देखो नंबर ऑफ CO2 कितने हैं, तो इसके हम लगाएंगे मोल कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू मोल कॉन्सेप्ट नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स। इसका शॉर्ट फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास। शॉर्ट फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास। कितना मास दिया क्या आपको मैंने, 100 ग्राम। और मोलर मास कितना होता है C का, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16, और 2 ऑक्सीजन का कितना हो गया 10। 44 इज मोलिकुलर मास ऑफ CO2। मतलब कितने नंबर ऑफ CO2 के मोल हो गए। अब मोल को कन्वर्ट करना होता है पार्टिकल के साथ, इसके लिए लगाते हैं हम लोग
एवोगैड्रो नंबर 6.02 10 की पावर 23, मतलब कितने CO2 के पार्टिकल घूम रहे हैं उस प्रोग्राम के अंदर। अब एक CO2 की पॉकेट में कितने इलेक्ट्रॉन है वो बताओ। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट वन CO2, तो कार्बन के पास होते हैं जी 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, कितने होंगे तो कितने हो गए 8 8 16 और 6 22, एक CO2 के पास 22 इलेक्ट्रॉन है, एक CO2 के पास 22 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने के पास कितने n आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए दिस क्वांटिटी, मल्टीप्लाई 22, ये तो खत्म ही हो गया। और अपने को निकालना है चार्ज, लिखेंगे Q इज इक्वल टू NE, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 6.02 10 की पावर 23/2 और इससे इसको सॉल्व करके जितना भी आएगा, अब उस चेक कर लेना कितना आता है, दैट विल बी द अमाउंट ऑफ चार्ज, उतना मतलब चार्ज 100 ग्राम CO2 के पास होगा। ओके, एक आधा क्वेश्चन और आपने ट्राई कर लेना आपको, फिर आपके फ्लो बन जाएगा तरीके से। अब जो सेकंड वाली बात रह गई थी उसको खत्म करते हैं बस फटाफट, खाना खाने का टाइम हो गया अपना भी दोबारा। व्हाट इज चार्जिंग ऑफ बॉडी, मतलब चार्जिंग ऑफ बॉडी उसकी प्रोसेस कैसे होती है। तो किसी बॉडी से चार्ज पार्टिकल्स का निकल आना या किसी बॉडी के पास चार्ज पार्टिकल का रहना, दोनों ही प्रोसेस चार्जिंग कहलाते हैं। और चार्जिंग के 3 तरीके माने गए, वी हैव डिस्कस्ड, या आप जानते हैं 3 तरीके चार्जिंग के। पहले का नाम है रबिंग, इसको कई लोग फ्रिक्शन भी कहते हैं, कि जब आप दो चीज़ों को रब करेंगे तो एक बॉडी से चार्ज पुट करके दूसरी में चला जाएगा। When we rub two bodies, then both get equal and opposite charge, दोनों इक्वल और अपोजिट चार्ज हो जाती है। एग्जाम्पल इसके बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे आपको जब हम कंबल ओढ़ते हैं सर्दियों में खास तौर पे, हमारे कंबल में चिंगारियाँ उड़ जाती हैं, कपड़े निकालते जब हम सर्दियों में स्वेटर वगैरह बनाते हैं तो भी रबी के कारण वहाँ पर चिंगारियाँ उठती हैं। आज में जो बिजली कड़कती है दैट इज अगेन ड्यू टू कोलिजन ऑफ क्लाउड्स ईच अदर। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं, इससे आप समझ सकते हो कि रबी से चार्ज पैदा हो सकता है। लेकिन रनिंग से चार्ज इतना पैदा नहीं होता है कि हम लोग अपना टीवी फ्रिज कूलर एसी चला लें, ये इतना ज़्यादा करंट पैदा नहीं करता। इसके लिए हमें जो दूसरा तरीका लगाना पड़ता है उसका नाम है कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब होता है एक बॉडी के पास पहले ही चार्ज है और मैं चार्ज दूसरी बॉडी को दे दूँगी। जैसे सेल होता है, घड़ी का सेल, उसके पास पहले ही चार्ज है, उसको हमने किसी और चीज़ से कनेक्ट कर दिया बाय फिजिकल कॉन्टेक्ट, उसको किसी वायर से इसमें टच करना पड़ेगा और वो अपना चार्ज दूसरी बॉडी को दे देगी। ये एक चार्ज बॉडी थी, ये एक अनचार्ज बॉडी है, दोनों को टच करोगे तो चार्ज कहाँ से जाएगा, चार्ज बॉडी से अनचार्ज में जाएगा। कब तक, जब तक दोनों के पास वोल्टेज सेम ना हो जाए। चार्ज नहीं बोलना, वोल्टेज बोलना है, और वोल्टेज क्या चीज़ में, इलेक्ट्रिक सेंटर में पड़ेगी। ओके, और थर्ड जो तरीका है आपको शायद अभी समझ में ना भी आए, थोड़े दिनों बाद समझ में आए, उसका नाम है इंडक्शन। और फिफ्थ या सिक्स चैप्टर इसके ऊपर है, 6 चैप्टर इसके ऊपर है इंडक्शन। इंडक्शन वाला होता है पैदा हो जाना। अगर दूसरे को देखे टेम्परेचर बदलता है तो चार्ज बॉडी को देखे दूसरी बॉडी चार्ज बदलती है। इसमें फिजिकल टच नहीं होता, इट इज अकर विदाउट फिजिकल टच। जैसे मेरे पास एक बॉडी है ए,
इसके पास पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, और दोनों इक्वल है, तो क्या कहलाएगी? इट विल बी नोन एज अनचार्ज बॉडी, न्यूट्रल बॉडी, जिसको हमने पहले रखा है इंसुलेटिंग बॉडी के ऊपर। इंसुलेटिंग बॉडी का होता है इसका चार्ज नीचे नहीं जा सकता, बारी बारी चीजें गिरती। इसको मान लेते हैं हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज करना है, ऐसा चार्ज करना है, तो इसके बाद से नेगेटिव वाली बॉडी ले आएंगे। और नेगेटिव बॉडी लाने के बाद इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, और बॉडी से बाहर नहीं आ पाएगा, अभी सिर्फ एक तरफ फिसल गया और नेगेटिव एक तरफ फिसल गया। ऐसा करते ही जस्ट हम लोगों ने इसकी अर्थिंग कर देंगे। अर्थिंग का मतलब इसकी तार टच कर दो जमीन के साथ, जितना भी नेगेटिव चार्ज होगा सब कहाँ भाग जाएगा? जमीन में। और अर्थिंग की प्रोसेस बहुत फास्ट होती है, सिर्फ आधा सेकंड एक सेकंड में चार्ज हो जाएगी। और अर्थ की खासियत ये मानी गई कि अर्थ के पास आप इनफाइनाइट चार्ज दे सकते हो, बुरा नहीं मानती है वो बहुत बड़ी बॉडी है, पता नहीं लगता चार्ज कहाँ चला गया। तो अर्थिंग के बाद इस बॉडी का काम खत्म, बी को हटाओ, इसके पास चार्ज कैसा रह गया? खाली पॉजिटिव। इंडक्शन के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, अब तो खैर नहीं आ रहा, बहुत सालों से पहले आता था कि कैन टू बॉडीज ऑफ सेम चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर? क्या दो बॉडीज जिनके पास सेम चार्ज होता है अट्रैक्ट कर सकती है? आंसर इज यस। एक खास कंडीशन है, नॉर्मली नहीं करती। वो खास कंडीशन ये है कि दोनों बॉडी में से एक बॉडी का चार्ज बहुत कम हो, मान लो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के 5 बना दी मैंने पार्टिकल, नेगेटिव के 3 बना दिए। इसके पास चार्ज दोनों है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, थोड़ा सा ज़्यादा है पॉजिटिव चार्ज तो कहलाएगी। इसके पास मैं नेगेटिव बॉडी ले आया, अब नेगेटिव बॉडी से क्या हुआ? जो पॉजिटिव चार्ज था वो किसका सॉरी पॉजिटिव लाना पड़ेगा ना, अट्रैक्शन दिखानी, तो पॉजिटिव ले आया, तो पॉजिटिव इधर खिसकेगा, नेगेटिव यहाँ खिसकेगा। ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल भी करता है, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट भी करता है, और यहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा है रिपल्शन की बजाय, क्योंकि नेगेटिव पास है उसमें। और सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब ये पॉजिटिव चार्ज थोड़ा बहुत ज़्यादा हो। अगर ये बहुत ज़्यादा है ना पॉजिटिव, तो रिपल्शन हावी हो जाएगी। तो यस, इट इज पॉसिबल दैट टू चार्ज बॉडीज ऑफ सेम टाइप अट्रैक्ट ईच अदर इन सम स्पेशल कंडीशंस। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसके बाद आज हम यही खत्म करते हैं अपनी बात को। तो हमने बेसिक सा इंट्रोडक्शन लिया सिर्फ कि चार्ज होता क्या है, चार्ज करता क्या है, और चार्ज की क्वांटाइजेशन कैसे काम करता है। एक क्विक लेक्चर था ये। नॉर्मली इस लेक्चर को हम लोग 1 घंटे से ज़्यादा ज़्यादा टाइम में पढ़ाते हैं, लगभग आधे घंटे में खत्म किया है लेक्चर। तो इसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि चार्ज पार्टिकल्स जब एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, उस फोर्स को हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके लिए आप कल वेट करो, कल पढ़ाएंगे आपको फिर से 1 घंटा, और लाइव आने की तो फिर से कोशिश करेंगे। बस आपको दिमाग में लाता हूँ मैं कि लाइव कैसे आते हैं, अगर सीख दिया तो फिर कल लाइव आएंगे, फिर तो फिर रिकॉर्डेड है। ओके, टाटा। ऑनलाइन वाले बच्चों आप ही पढ़ लेना, ऑफलाइन वाले तो पढ़ ही रहेंगे। तो सभी को टाटा, सी यू, बाय।